और कुछ नाटकों का मंचन भी कराने की परियोजना है, जो कि आगामी आने वाले वर्ष में हम लोग प्रयास करेंगे कि यहाँ पर अच्छे नाटकों का मंचन हो और नाटककारों को नए तरीके से प्रशिक्षण प्रदान किया जा सके। इसके लिए संगीत नाटक अकादमी के द्वारा प्रयास किया जा रहा है और प्लानिंग भी की जा रही है। और इसका परिणाम यह है कि कई न सिर्फ देश बल्कि विदेश के भी निर्देशक निर्माताओं ने बिहार में आकर फिल्म शूटिंग करने की इच्छा जताई है। इन सब कार्यक्रमों में भी करीब 45 लोगों को युवाओं को चयनित किया गया। ये सभी युवा जाकर के पार्टिसिपेट करेंगे नई दिल्ली में, जो और यही बताते हुए काफ़ी हर्ष हो रहा है कि लगभग 8 से 10 हज़ार लोग प्रतिदिन वर्तमान में वहाँ जा रहे हैं, जबकि इसको अभी आरंभ हुए मात्र 2 महीने हुए। आप लोगों को भी ज्ञात होगा कि बिहार कला सम्मान हम लोग प्रत्येक वर्ष बिहार कला सम्मान देते हैं। इन कारणों से पिछले 3 वर्षों से बिहार कला सम्मान लोगों के बीच, कलाकारों के बीच वितरित नहीं किया जा पाया था। इस बार तीनों वर्ष के लंबित बिहार कला सम्मान के अंतर्गत हम लोगों ने 52 कलाकारों को बिहार कला सम्मान पुरस्कार से सम्मानित किया है। जो बच्चे, मेधावी बच्चे बिहार से बाहर बड़े संस्थानों में पढ़ते हैं, चाहे वो फिल्म सत्यजीत राय फिल्म इंस्टीट्यूट हो या नेशनल स्कूल ड्रामा हो या इस तरह की और जो संस्थाएं हैं, वैसे बच्चों को छात्रवृत्ति देने की योजना हमारे यहाँ है, जिसके अंतर्गत 20 मेधावी छात्रों को करीब 13,53,000 रुपये की छात्रवृत्ति प्रदान की गई है। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी और राष्ट्रीय मंचों पर भी बिहार की सशक्त उपस्थिति दर्शाने का कार्य किया जा रहा है। जहाँ भी बड़े कार्यक्रम होते हैं, वहाँ प्रयास किया जाता है कि बिहार की नीतियों का अच्छे तरीके से वहाँ प्रचार प्रसार किया जाए। इसी के क्रम में जो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया गोवा में हर साल आयोजित होता है, उसमें वो 56वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव पर था। वहाँ भी बिहार की सक्रिय भागीदारी निभाई गई और बिहार के द्वारा अपनी योजना, अपनी पॉलिसी का काफ़ी व्यापक प्रचार प्रसार किया गया। और इसका परिणाम यह है कि कई न सिर्फ देश बल्कि विदेश के भी निर्देशक निर्माताओं ने बिहार में आकर फिल्म शूटिंग करने की इच्छा जताई है, तो अभी प्राइमरी स्टेज पे। बिहार फिल्म विकास एवं वित्त निगम लिमिटेड को मजबूत करने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि जो पुरानी देनदारियां थी उनको समाप्त करने की भी प्रयास किया गया है और 38 पदों को स्वीकृत करा करके उसके नियुक्ति की प्रक्रिया प्रारंभ की गई है, ताकि इस निगम को मजबूत किया जा सके। साथ ही साथ बिहार फिल्म एवं ड्रामा संस्थान की स्थापना करने की सैद्धांतिक स्वीकृति प्राप्त की गई है। अब आगे इस संस्थान की स्थापना हेतु मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, नियमावली एवं विनियमों का प्रारूप तैयार किया जा रहा है। तो आने वाले दिनों में हम लोग प्रयास करेंगे कि इस संस्थान की स्थापना मूर्त रूप में सही तरीके से हो सके। आपको ज्ञात होगा कुछ दिनों पहले हम लोगों ने आर्ट ऑफ लिविंग और विभाग के संयुक्त तत्वावधान में 1012 महिलाओं द्वारा जितिया लोक नृत्य की सामूहिक प्रस्तुति का आयोजन किया गया, जो इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी दर्ज है। तो ये सब कार्यक्रम ये हम लोग लगातार कर रहे हैं, ताकि बिहार की जो संस्कृति है, विरासत है, उसका लगातार प्रचार प्रसार हो, लोगों के बीच उसकी जागरूकता जाए। प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय युवा महोत्सव मनाया जाता है और इस वर्ष हर एक जिले में हम लोगों ने जिला युवा महोत्सव मनवाया और राष्ट्रीय युवा महोत्सव की भी टीम हमारी रेडी है। अभी जो राज्य स्तर का जिला युवा महोत्सव हुआ वह मधुबनी जिले में हुआ, जिसमें 1200 से भी अधिक प्रतिभागियों ने, कलाकारों ने भाग लिया और उनमें से फिर करीब 23 कलाकारों को 5 विधाओं में सेलेक्ट किया गया है। इसी प्रकार 10 ट्रैक युवा जो कार्यक्रम है माई भारत पोर्टल के द्वारा, उसमें ऐसे कंपटीशन, लीडरशिप असेसमेंट राउंड, क्विज, इन सब कार्यक्रमों में भी करीब 45 लोगों को, युवाओं को चयनित किया गया। ये सभी युवा जाकर के पार्टिसिपेट करेंगे नई दिल्ली में, जो 12 जनवरी को होता है। आपको जानकारी होगी कि बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय सह स्मृति स्तूप लगभग 550 करोड़ की लागत से इसका निर्माण कराया गया और इसको आम दर्शकों और पर्यटकों के लिए चालू कर दिया गया है। और यही बताते हुए काफ़ी हर्ष हो रहा है कि लगभग 8 से 10 हज़ार लोग प्रतिदिन वर्तमान में वहाँ जा रहे हैं, जबकि इसको अभी आरंभ हुए मात्र 2 महीने हुए। तो हम लोगों ने इसकी वेबसाइट लॉन्च की है और यह भी प्रयास कर रहे हैं कि वहाँ अन्य सुविधाएं भी दी जाएँ, जैसे विपश्यना, वहाँ पर ज्ञान केंद्र भी है, लाइब्रेरी भी है और बाकी तमाम तरह की चीज़ें जिनको लगातार डेवलप करने का प्रयास किया जा रहा है। बिहार फिल्म विकास एवं वित्त निगम लिमिटेड की जो मैंने बात बताई, उसके भी वेबसाइट को काफ़ी नया और नूतन कलेवर प्रदान किया गया है, जिसे मोस्ट प्रोबेबली कल हम लोग लॉन्च करेंगे। और इसके माध्यम से भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि फिल्म शूटिंग से संबंधित जितनी भी सुविधाएं और जानकारियां निर्माता निर्देशकों को घर बैठे बैठे मिल सके, वो सभी इस
वेबसाइट पर हम लोग पोस्ट करेंगे। यदि हम लोग उत्खनन एंड जो हमारी पुरानी संरचनाएं हैं उनकी बात करें तो लखीसराय में ऐतिहासिक लाल पहाड़ी है। उसके संरक्षण एवं पर्यटक सुविधाओं के निर्माण के लिए करीब 29 करोड़ 28 लाख रुपए की लागत से एक महत्वाकांक्षी योजना प्रारंभ की गई है। इसी प्रकार बिहार के छपरा सारण में करिंगा एक है स्थान है जिसको कि बिहार प्राचीन स्मारक एवं पुरास्थल संरक्षण अधिनियम 1976 के तहत संरक्षित स्मारक घोषित किया गया है और इसको भी डेवलप करने के लिए हम लोग प्रयासरत हैं। इसके लिए भी डीपीआर बनाया जा रहा है। इसी प्रकार दरभंगा में अहिल्या स्थान के संरक्षण और सौंदर्यीकरण करने हेतु योजना का निर्माण किया गया है और प्रशासनिक स्वीकृति भी प्रदान की गई है। सहरसा जिले में बाबा कारू किरहर संग्रहालय के नए भवन के निर्माण हेतु करीब 15.5 करोड़ रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई है। विभाग में लगातार हम लोग विभाग को मजबूत करने का प्रयास किया जा रहा है और बिहार में 2 नए अनुभागों की स्थापना की गई है, लेखा एवं बजट विभाग तथा सांस्कृतिक कार्यक्रम अनुभाग। इसके लिए मंत्रिमंडल से 25 नए पदों की स्वीकृति भी प्राप्त की गई है। इससे हम लोग आश्वस्त हैं कि विभागीय प्रशासनिक क्षमता बढ़ेगी और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का सुचारू एवं प्रभावी क्रियान्वयन भी सुनिश्चित होगा। इसी प्रकार संग्रहालय निदेशालय का भी विस्तार किया जा रहा है। 139 नए पदों की स्वीकृति प्राप्त की गई है और साथ ही साथ मैं बताऊं कि जो बुद्धा समझ करते हैं संग्रहालय सहस्तित्व है, इसके लिए भी 42 पदों की स्वीकृति प्राप्त की गई। अभी हाल ही में हम लोगों ने पिछले सप्ताह ज्ञान भारतम मिशन के अंतर्गत पांडुलिपि संरक्षण हेतु, क्योंकि आप जानते हैं बिहार की जो ऐतिहासिकता है, जो प्राचीनता है, काफ़ी बेहतरीन रही है। सभी धर्मों का प्रादुर्भाव बहुत जैन धर्म की बात करें तो यहाँ हुआ है। यह काफ़ी बड़ी संख्या में मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं। तो मैन्युस्क्रिप्ट्स के इन पांडुलिपियों के संरक्षण के लिए, उनको डिजिटाइज करने के लिए और प्रसारित करके इस परंपरा को तकनीक से जोड़ने के लिए युवा भारत मिशन के अंतर्गत एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ एमओयू भी किया गया, जिसके द्वारा हम लोग इन हेरिटेज और मैन्युस्क्रिप्ट्स को प्रिजर्व और डिजिटाइज कर पाएंगे। साथ ही साथ हम लोगों ने छठ महापर्व को यूनेस्को विश्व विरासत सूची में शामिल करने का एक प्रस्ताव केंद्र सरकार को समर्पित किया है, जो यूनेस्को के समक्ष भी उसको वहाँ से भेजा गया है। डेफिनेटली इस पर भी आगे आने वाले दिनों में कार्रवाई। ये हम लोग की तरफ से यात्री की क्वेरी क्वेश्चन हो तो वी आर रेडी टू आंसर। पेंशन की योजना अभी जस्ट अगस्त के आसपास जो सैंक्शन हुआ था। ये नई स्कीम है जो कि इसी वर्ष में हम लोगों ने इस स्कीम को लॉन्च किया है। इस स्कीम के पश्चात इसका विज्ञापन हम लोगों ने दिया और उस व्यक्ति को रजिस्ट्रेशन पोर्टल के अंतर्गत, जो हमने रजिस्ट्रेशन पोर्टल की बात की, उसमें भी रजिस्टर्ड होना है। तो अब तक कई कलाकारों का आवेदन प्राप्त है। डिफरेंट जिलों में उसके लिए कमेटी बनी हुई है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में। तो जैसे जैसे जिस डिस्ट्रिक्ट का आता जा रहा है, हम लोग यहाँ मीटिंग करके वहाँ से डीएम के यहाँ से जिलाधिकारी की अध्यक्षता में कमेटी है, वहाँ से जिले से यहाँ आता है और यहाँ से हम लोगों की कमेटी है जो सैंक्शन करती है। तो करीब 8-10 जिले का आया था, जिसको हम लोगों ने 85 कलाकारों का चयन कर लिया है और रेस्ट ये प्रोसेस में लगातार है। जैसे जैसे जिलों का आएगा और यहाँ पैरेलली मीटिंग होती जाती है, उन लोगों को हम करते रहते हैं। इन लोगों को ऑनलाइन पेमेंट भी आने वाले वीक में हम लोग कराएंगे, जिसमें आप लोग को आमंत्रित करेंगे। ये हम लोग दिलवा देते हैं, ये हम लोग अजय को दे देंगे, आप लोग को शेयर कर देंगे। कला पुरस्कार में इसका वितरण हो रहा है जी। उसमें दिल्ली के कलाकार, वैष्णव कलाकार हैं मुसलमान भक्त पुष्प, तो बिहार के एकमात्र उनको पुष्प हैं जो कलाकार हैं। उन्होंने घोषणा किया था। उनका कहना है कि ये कला संस्कृति विभाग से जरूर पूछा जाए कि 3 वर्षों का तो कला पुरस्कार वितरण किया गया, क्योंकि 2020-21 और 22 का कला पुरस्कार वितरण क्यों नहीं हुआ और उसका क्या भविष्य है। उसमें जो आवेदन मिले जैसे कलाकार जो राष्ट्रीय स्तर पर अपनी कुछ बात उपलब्धि रखते हैं, स्वयं से आहत हुए। इस संदर्भ में कुछ जानना चाहेंगे। ठीक, और देखिए इसमें उस समय उस तरह के आवेदन नहीं लिए गए थे। आप जान रहे हैं कि उस समय कोविड का पीरियड था, तो आवेदन नहीं लिए गए थे। जो पिछले वर्षों में जितने भी लंबित वर्ष रहे हैं, उन सभी वर्षों को हम लोगों ने एक साथ करने का प्रयास किया है और एक बार उस चीज़ को भी हम लोग रिव्यू कर लेंगे। यदि पॉसिबिलिटी होगी तो उसको भी करने का प्रयास करेंगे, लेकिन एटलीस्ट
जितने भी पहले के 3 साल के लंबित चले आ रहे थे, उसको हम लोगों ने क्लियर कर दिया और फिर अब नया साल हमारे पास आ रहा है, तो नए साल से फिर हम शुरुआत करेंगे और जो भी आवेदन, क्योंकि कलाकार और कला एक ऐसी चीज़ है जिसको कि बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्टिविटी नहीं है, सब्जेक्टिव इसका इवैल्यूएशन होता है। तो निश्चित रूप से कई बार ऐसी भी स्थितियाँ होंगी कि आपको लगेगा कि यह नहीं, यह होना चाहिए, लेकिन पूरी पारदर्शिता के साथ कलाकारों का चयन कला पुरस्कार के लिए किया गया है और किया जाता रहेगा। और जो 20, 21, 21, 22 की बात है, मोस्टली वो कोविड पीरियड के चलते हुआ है, तथापि उसको विभाग उसको देख रहा है, यदि पॉसिबल होगा तो उसको रिन्यू कराने का प्रयास करेगा। सर, संगीत के बारे में मेरा एक सवाल है। तो भारत में सर्वाधिक समृद्ध सांस्कृतिक परंपरा शास्त्रीय संगीत को लेकर के और लोक